अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एके कोचिंग सेंटर। चैप्टर है हमारा वेरिएशंस और हमारी एक्सरसाइज है 18.2। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे आज हम। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहे हैं हमें, द क्यूब रूट ऑफ x वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ y। यानी क्यूब रूट का मतलब होता है हमारे पास कि x का यहाँ पे क्या है, क्यूब है। क्यूब रूट ऑफ x वेरीज एज द स्क्वायर, यानी कि डायरेक्टली वेरीज कर रहा है हमारे पास स्क्वायर ऑफ y के, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा y का स्क्वायर। सही है, ये हमारे पास सिंबल जो है वो कंडीशन इन्होंने दी हुई है। अब इन्होंने x की वैल्यू हमें 8 दी हुई है और y की वैल्यू हमें यहाँ पे दी हुई है 3। तो x हमारे पास यहाँ पे हो गया 8 और y हमारे पास हो गया यहाँ पे 3। सही है, हमने सबसे पहले क्या करना है, कांस्टेंट निकालना है। तो यहाँ पे आ जाएगा x का क्यूब रूट इक्वल्स आ जाएगा कांस्टेंट और यहाँ पे y का स्क्वायर। सही है, अब वैल्यूज पुट कर देंगे सिंपल। x की जगह पे आ जाएगा हमारे पास 8, तो 8 आ जाएगा। अब क्यूब रूट ऑफ x है तो उसकी जगह हम क्या पावर डाल सकते हैं, 1/3। सही है, स्क्वायर रूट की पावर होती है हमारे पास 1/2 और क्यूब रूट की पावर होती है 1/3। सही है, तो क्यूब रूट है तो हम पावर डालेंगे 1/3। 8 की पावर आ गई 1/3 इक्वल की उस तरफ k है और y का स्क्वायर। y की वैल्यू हमारे पास 3 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगी और इसका स्क्वायर आ जाएगा सिंपल। सही है, अब 8 हमें पता है किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है। तो 8 की जगह आ जाएगा 2 का क्यूब और पावर आ जाएगी 1/3 इक्वल की उस तरफ k और 3 का स्क्वायर हमारे पास होता है 9। तो यहाँ पे आ जाएगा 9, तो 9k लिख दो ज़्यादा अच्छा है, तो यहाँ पे हम 9k लिख देंगे। सही है, इस क्यूब से ये क्यूब कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 2 इक्वल है 9k। हमें k की वैल्यू चाहिए, 9 यहाँ मल्टीप्लाई और आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा। k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2/9। सही है, अब k की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, कंडीशन हमें दी हुई है, लिखा है कि फाइंड x निकालो व्हेन y इक्वल है 3/2। इक्वेशन हमारे पास सेम है, क्यूब रूट ऑफ x इक्वल है k y का स्क्वायर। x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। सही है, इन्होंने बोला फाइंड x व्हेन y इक्वल है 3/2। यहाँ पे आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ x इक्वल है, k की वैल्यू अभी हमने निकाली कितनी है, 2/9 मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू हमें इन्होंने गिवन दी है 3/2। तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2 का y पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा सिंपल। सही है, क्यूब रूट ऑफ x हम लिख सकते हैं x की पावर 1/3। सही है, इक्वल है 2/9 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर हमारे पास होता है 9 और 2 का स्क्वायर हमारे पास होता है 4। सही है, इस 9 से ये 9 कैंसिल, 2 1 2 2 2 4। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 1 1 और 2 1 2। तो हमारे पास वैल्यू है यहाँ पे 1/3 की 1/2। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, हमें x का क्यूब रूट हमने हटाना है, यानी कि इस 1/3 पावर को खत्म करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्यूबिंग करेंगे, क्यूबिंग ऑन अबव इक्वेशन बोथ साइड क्यूब कर देंगे हम लोग। सही है, हम लोग क्या करेंगे क्यूबिंग। तो x की पावर आ गई हमारे पास 1/3, उसका होल क्यूब इक्वल है 1/2 का हमारे पास आ जाएगा होल का क्यूब आ जाएगा। सही है, इस क्यूब से ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 1 का क्यूब हमारे पास होता है 1 और 2 का क्यूब होता है हमारे पास 8। तो इसका सिंपल जो है वो x की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 9 है इसका। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं द फोर्स F बिटवीन टू बॉडीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। सही है, अब हमें यहाँ पे फोर्स दिया हुआ, डिस्टेंस दिया हुआ, एरिया दिया हुआ, कुछ भी दिया हुआ, हमने सिंपल क्या करना है, कंडीशन बनानी है। अब कह रहा है द फोर्स F जो है वो टू बॉडीज के दरमियान वो जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है हमने 1 में करके लिखना है। सही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, स्क्वायर भी है और डिस्टेंस भी है। तो स्क्वायर को हम r से भी डिनोट कर सकते हैं और d से भी। बुक में हमें d दिया हुआ है तो हम d से करेंगे डिनोट, तो 1/d का स्क्वायर आ जाएगा। सही है, ये हमारे पास सिंपल जो बन गई, कंडीशन बन गई, एक्सप्रेशन बन गया। अब इसको हमने बनाना है इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे और अपॉन में आ जाएगा हमारे पास d का स्क्वायर। इसको यूं भी लिख सकते हैं k और 1/d स्क्वायर। तो सिंपल जब k 1 से मल्टीप्लाई होगा तो k/d स्क्वायर आ जाएगा। सही है, अच्छा अब क्या होगा हमारे पास, हमने क्या करना है, सबसे पहले कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। d स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है हमारा, के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा f(d स्क्वायर इक्वल्स टू k के। अब सिंपल हमने वैल्यूज पुट करनी है। f की वैल्यू हमें दी हुई है 2 और d की वैल्यू हमें दी हुई है यहाँ पे 3। तो f हमारे पास 2 है और d हमारे पास कितना है, 3 है। पुट कर देंगे यहाँ पे f की जगह पे 2,
मल्टीप्लाई बाय डी का स्क्वायर है यानी कि 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू के सही है। अब 3 का स्क्वायर हमें पता है 9 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर 9, 9 2 18, तो के की वैल्यू आ गई यहाँ पे हमारे पास सिंपल 18 सही है। अब हमने क्या निकालना है, अब हमने निकालना है फाइंड डी व्हेन f इज इक्वल टू 72, हमने डी निकालना है। तो इक्वेशन है हमारे पास f जो है वो बराबर है k ओवर d का स्क्वायर के, हमने क्या निकालना है, हमें d चाहिए सही है। तो ये d स्क्वायर डिवाइड होना आ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और f यहाँ पे मल्टीप्लाई होना आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि d स्क्वायर बराबर हो जाएगा k ओवर f के सही है। अब हमने क्या करना है, सिंपल वैल्यूज पुट करनी है। k की वैल्यू हमारे पास अभी हमने निकाली है 18, तो यहाँ पे आ जाएगी 18, और f की वैल्यू हमें दोबारा गिवन है वो ये पुट करेंगे 72, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 72 सही है। अब हमने इन दोनों को क्या करना है, सिंपलीफाई करवाना है। 2 3 जा 6, 1 कैरी, 2 6 जा 12, और यहाँ पे 2 9 जा 18, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, तो डी स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू आई है 1/4। हमें डी स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, फाइंड डी। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर को हटाने के लिए यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे, तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो बोथ साइड हम क्या करेंगे, यहाँ पे रूट ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास डी स्क्वायर और ऊपर रूट इक्वल्स टू 1/4, और पूरी ब्रैकेट में हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे रूट आ जाएगा सही है। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, डी इक्वल्स टू 1 का रूट जो है वो 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 1 का रूट भी 1 होता है, 1 में कोई भी पावर हो हमारे पास सिंपल 1 ही आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और डिवाइड में 4 पे आ जाएगा रूट। अब हमें पता है कि 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, तो ये डी की जगह आ जाएगा 1/, डायरेक्ट 2 भी लिख सकते हैं, और जब भी कोई चीज रूट से बाहर आती है तो एक बार प्लस की होती है, एक बार माइनस में, लेकिन बुक में जो हमारे पास सिंपल आंसर है प्लस में, तो हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी 1/2, सिंपल जो हमने डी का। अच्छा 18.2 का हमारे पास जो है वो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 सही है। अब क्वेश्चन नंबर 10 में हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने सॉल्यूशन की हेडिंग डाली, और यहाँ पे क्वेश्चन हमारा इफ y वेरीज इनवर्सली एज x - 5 सही है। देखने में तो मुश्किल लग रहा है कि x - 5 जो है वो हमने नई चीज है, पहले तो हमारे पास जो है वो नंबर्स दिए हुए थे, लेकिन वैसे बहुत इजी है क्वेश्चन ये सॉल्व करना, कि y जो है वो वेरीज कर रहा है इनवर्सली एज x - 5, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/x - 5 की सही है, और y की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी, 6, और यहाँ पे x की वैल्यू हमें दी हुई है 8, तो सिंपल वैल्यूज पुट कर देंगे, हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा, और डिवाइड में x - 5 सिंपल वैल्यूज पुट कर देंगे। y की वैल्यू हमारे पास 6 है, 6 आ जाएगी, और यहाँ पे k ओवर x की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगी, सॉरी 8 है, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, और माइनस का 5 सही है। 8 - 5 होता है हमारे पास 8 - 5 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो k इक्वल हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 3, और 6 3 हमारे पास होता है 18, तो k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास सिंपल 18 सही है। अब उन्होंने बोला है हमें कि फाइंड y फाइंड करो व्हेन x इक्वल्स टू 10, तो हमने क्या करना है, फाइंड y, हमने y फाइंड करना है, और जबकि x की वैल्यू हमें दी हुई कितनी 10, तो इक्वेशन हमारे पास है y इक्वल्स टू k/x - 5, y इक्वल्स टू k/x - 5 सही है। अब हमने क्या करना है, x की जगह बस 10 पुट करना है, और हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू अभी हमने निकाली कितनी 18, तो y इक्वल्स टू 18 ओवर x की जगह पे 10 माइनस का 5, तो y इक्वल हो जाएगा 18, और 10 - 5 हमें पता है कितना होता है 5, तो 18/5। इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इसका आंसर आ सकता है पॉइंट में, लेकिन हमें पॉइंट में आंसर नहीं चाहिए, तो y की वैल्यू सिंपल हमारे पास 18/5 ही होगी। तो आई होप आपको समझ आ रही होगी 18.2। कोई भी मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे लाजमी पूछिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।